ठीक है, कल से आगे अब रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर अपना चल रहा था टॉपिक। उसके आगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पर दो केस हैं। सपोज दिस इज द प्लेन मिरर और अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल वाई डायरेक्शन पे जा रहा है, दिस इज एम एंड एम डैश, दिस इज द वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब पैरेलल टू मिरर, मैं इसको पैरेलल लिख दूं, मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जो इमेज आएगी, इमेज वेलोसिटी भी इसी के बराबर रहेगी, दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है वही इमेज वेलोसिटी है पैरेलल टू मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करता है तो उसकी इमेज भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, इमेज वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, या इमेज वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है पैरेलल टू मिरर इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर। तो मिरर के पैरेलल अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड आपका मिरर है और मैं अगर इसके पैरेलल ऐसा चलूंगा तो मेरी इमेज भी पीछे उसी वेलोसिटी से चलेगी। तो ये फर्स्ट केस रहेगा, दिस इज फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव होता है प्लेन मिरर के, तो उसको कैसे करना है? तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और आज की क्लास कौन शेयर करेगा? आयुष धोटे तुमको करना एक, और आयुष जामुलकर। ठीक है, आयुष धोटे एंड आयुष जामुलकर। हेलो। यस सर। ठीक है, ओके। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा। अभी मिरर के परपेंडिकुलर अगर मूवमेंट होता है या मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मान लो ऑब्जेक्ट मूव होता है, तो सेकंड केस, अब पेज नंबर 2, दिस इज द सेकंड केस। अगर मान लो ये मिरर हमने लिया और यहां पर मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट लिया, दिस इज एनी रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है बेटा यहाँ पे। तो रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे है, मिरर वाई डिस्टेंस पे, और इसकी इमेज यहां कहीं पर बनेगी, दिस इज इक्वल्स टू इमेज, और जो इमेज डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से, ये इमेज डिस्टेंस हो गया जेड। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है प्लेन मिरर के लिए, है ना? प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैसे रहता है? सेम रहता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है आपका इतना, और ये डिस्टेंस, दिस इज यू एंड दिस इज वी। सिंस फॉर प्लेन मिरर के लिए u इक्वल्स टू वी है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करें छोटा सा, दैट इज u का मतलब हो जाएगा y माइनस एक्स और v का मतलब आएगा z माइनस y। समझ गए? ये जो डिस्टेंस है इतना, दिस v इज इक्वल्स टू z माइनस y, और ये u किसके इक्वल आएगा? y माइनस x के इक्वल आएगा। और इसको रीअरेंज कर लोगे तो 2y इज इक्वल्स टू z प्लस x बन जाएगा, ये 2y इज इक्वल्स टू z प्लस x। एंड अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो नाउ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय t, तो ये बन जाएगा 2 dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू dz अपॉन dt
प्लस dx अपॉन dt। तो ये जो टर्म है बेटा 2 टाइम्स दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये मूवमेंट होता है तो फिर आप इसको इस तरह से लिखोगे 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू इमेज वेलोसिटी प्लस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो और क्लियरिटी आएगी आपको। सो दिस इज पेज नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ, ये केस 2 है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट और मिरर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव होते हैं, सो दिस इज केस 2। समझ गए ना, केस 2 है जिसपे मिरर वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर जो कंपोनेंट जीरो है, कंपोनेंट जीरो मतलब अगर मान लो मिरर रेस्ट पे है, मिरर अगर रेस्ट पे रहेगा तो आप ये वाले टर्म को जीरो कर दोगे। तो Vm का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दैट Vm इज इक्वल्स टू Vm परपेंडिकुलर का मतलब ये जो डायरेक्शन इधर का दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या ये जो डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर है ये। और Vi का मतलब क्या हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। और ये वाले टर्म का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आप लोग समझ गए इसको सर? हाँ बोलो सर डायग्राम से वापस समझाना। डायग्राम से देखिए, मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी डिस्टेंस में इमेज बनेगी। तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इस रेफरेंस पॉइंट से x डिस्टेंस पे मान लो ऑब्जेक्ट है, y डिस्टेंस पे मान लो मिरर है, और z डिस्टेंस पे क्या है, इमेज है। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेंगे प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और प्लेन मिरर से इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। इसलिए मैंने u की वैल्यू क्या लिख दिया यहाँ पे, ये इतना y है और इतना x है, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, y माइनस x। और ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल रहेगा, z माइनस y के इक्वल रहेगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ हेलो, समझ गए? हाँ सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हो गया क्या? हाँ अब क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी, तो उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। सो दिस इज पेज नंबर 3। अब क्वेश्चन देख रहे हैं अभी अपन इस पे। पेज नंबर 3, कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं अपन इसमें, इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के। सपोज ये मिरर है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट लिया मैंने एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है ये है 4 मीटर पर सेकेंड, और जो मिरर है ये ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है परपेंडिकुलरली। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि इमेज वेलोसिटी कितनी आएगी, इमेज वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये बताना परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे दिस इज द इमेज। समझ गए? ये प्लेन मिरर दिया हुआ है, आपको इमेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्या करोगे यहाँ पे, पहले तो आप एक डायरेक्शन को, जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होती है उसके डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का जो इनिशियल डायरेक्शन उसको पॉजिटिव ले लो, और फिर आप इक्वेशन लिखो, सिंस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब वैल्यू पुट करो, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना लिखोगे, -2,
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है +4 है। सो इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके इक्वल आ गई यहाँ पे -8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे मान लो ये कोई ऑब्जर्वर है, ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, मिरर की वेलोसिटी है, तो इसको जो इमेज दिखेगी वो इस वेलोसिटी से दिखेगी, -8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दिखेगी इस ऑब्जर्वर के लिए। समझ गए? ये ग्राउंड ऑब्जर्वर या स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट खुद इमेज को देख रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर चाहिए तो ये किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, -8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज +4 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, -12 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इमेज को देखेगा, ऑब्जेक्ट खुद इमेज को देख रहा है, उसको क्या लगेगा कि इमेज की वेलोसिटी कितनी, -12। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट देख रहा है तो सॉरी, ये ऑब्जर्वर अगर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 है, मिरर की वेलोसिटी -2 है, और इमेज की वेलोसिटी उसको कितनी दिखेगी, -8 दिखेगी। समझ गए ये? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए या नहीं, देख लो भाई अच्छे से। हेलो, कैलकुलेशन समझ गए? यस सर। देख लो अच्छे से, रुका हुआ तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? हाँ सर। देन पेज नंबर 4। देखो अभी ऐसी सिचुएशन है, ये सपोज ग्राउंड है ऐसा। अब ये थोड़ा आप ऐसा समझो, यहाँ पर एक कार आपने लिया और इस कार के ऊपर एक आईना लगा हुआ है ऐसा, है ना? और ये जो आईना है प्लेन मिरर है, इसका फेस इधर है, और ये जो कार है मान लो इस डायरेक्शन पे जा रहे विद वेलोसिटी, दिस इज द कार। ये कार की वेलोसिटी इधर पे 3 मीटर पर सेकंड से इस साइड पे जा रही है। यहाँ पर एक इस तरह का टॉवर है, ये आप इसको ऑब्जेक्ट टॉवर बोल सकते हो। ये ऐसा एक ये पोल है जो किसी कार पे है, और ये सपोज ये भी इसकी तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। आप इस पोल को क्या कंसीडर कर लो, ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है। कौन सा ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है। तो इसकी जो इमेज बनेगी, यहां कहीं पे बनेगी इसकी इमेज, दिस इज द इमेज ऑफ पोल, दिस इज इमेज ऑफ पोल, ये यहां कहीं पे बनेगी, है ना? समझ गए? तो ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए ये पोल की वेलोसिटी कितनी है, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए पोल की वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। और ये वाले प्लेन मिरर की क्या वेलोसिटी है भाई, ये 3 मीटर पर सेकेंड। कार में फिट है तो ये वाली वेलोसिटी भी कितनी रहेगी। सो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ कार, दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, इमेज वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर वेलोसिटी ऑफ पोल, दैट इज इक्वल्स टू, आप राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, दैट इज इक्वल्स टू +6 मीटर पर सेकेंड। ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बेटा, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है ना। एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर या वेलोसिटी ऑफ कार एक ही बात है यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू +3 मीटर पर सेकेंड। ये भी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर।
तो अब आपको क्या बताना, वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी बताना, दैट इज ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है कि कितनी है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको ये इमेज की वेलोसिटी क्या लगेगी। समझ गया क्वेश्चन? अब हेलो, क्वेश्चन समझ गए या नहीं? क्वेश्चन समझ गए हो या नहीं? समझ गए। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपके पास इक्वेशन क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी गई है इक्वेशन। तो आप वैल्यू पुट करो, 2 टाइम्स प्लस 3 वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? प्लस 6 है। हाँ या ना? एक काम करते हैं, इसको मैं कुछ चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, नहीं तो ये 0 आ जाएगा अभी। ठीक है, सो दिस इज प्लस 10। अब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज? तो ये कितना हो गया आपका? प्लस 6 माइनस 10 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो व्हाट इज द इमेज वेलोसिटी? माइनस 4 मीटर पर सेकेंड आपको क्या दिखेगा? इमेज वेलोसिटी दिखेगी। मतलब इस ऑब्जर्वर को ये जो इमेज है वो इधर आते हुए दिखेगी। कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। किस साइड पे आते हुए दिखेगी? टुवर्ड्स द लेफ्ट। So therefore velocity of image is equals to minus 4 meter per second with respect to ground observer। ये ground observer के लिए। And what is the velocity of image with respect to object या with respect to pole? Velocity of image with respect to pole. This is velocity of image विथ रिस्पेक्ट टू पोल कितना आएगा? तो आपके पास ये फार्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स इमेज विथ रिस्पेक्ट टू पोल, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ पोल। इमेज वेलोसिटी माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पोल इज प्लस 10, सो आंसर इज माइनस 14 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम यहाँ पे बैठे हो पोल के पास, पोल वाली कार में, तो आपको क्या दिखेगा कि जो इमेज वेलोसिटी है वो कितनी नजर आएगी आपको? माइनस 14 नजर आएगी। समझ गए? अब अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हाँ सर। तो मैं सीधी सीधे सिचुएशन देख रहा हूँ यहाँ पे यार। पेज नंबर कौन सा आएगा अभी? ये 5 ना कि 4? 5। हाँ, पेज नंबर 5। अभी देखो एक और एग्जांपल है। अब छोटे छोटे एग्जांपल अपन देख रहे हैं। यहाँ पे मान लो मिरर है और ये मिरर इस डायरेक्शन पे जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो जो इमेज बनेगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज? अगर ये मिरर पैरेलल जाएगा ना तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे 0। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, मान लो मिरर किधर भी जाए लेकिन पैरेलल ही चले, ऐसा ये वाले डायरेक्शन पे, मतलब मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं ना, कोई मिरर को आगे खींच ले, ये व्हाइट बोर्ड मिरर है, तो मेरी जो इमेज है वहीं पे पीछे रेस्ट पर ही दिखेगी। समझ गए कि नहीं? मेरी इमेज वहां पे पीछे रेस्ट पर ही दिखेगी अगर पैरेलल कोई मिरर को मूव कराएगा तो। ठीक है, अगर मिरर को कोई पैरेलल मूव करा रहा है, जैसे यहाँ पर अगर ये मिरर को कोई ऐसा लेके जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे, तो इमेज भी कैसे दिखेगी आपको? इमेज इज आल्सो एट रेस्ट। और अगर मान लो ये मिरर इधर पे 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? ये वाले डायरेक्शन पे अगर मान लो ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो यहाँ पर भी इमेज कितनी वेलोसिटी से जाती दिखेगी तुमको? 3 मीटर 3 पर मीटर पर सेकंड। सेकेंड से। मतलब ये वाले डायरेक्शन में मिरर की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट
नहीं होता है। समझ गए? पैरेलल डायरेक्शन में अगर तुम मिरर को मूव कराओगे तो उससे इमेज वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाते हो मिरर को तो इमेज वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट है मान लो और ये रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन इधर पे मिरर आ रहा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, तो फिर इमेज कैसी दिखेगी? अब यहाँ पर इमेज वेलोसिटी आएगी तो इक्वेशन लिखोगे 2 टाइम्स velocity of mirror is equals to velocity of image plus velocity of object। तो 2 टाइम्स, अब आप एक डायरेक्शन को मान लो आप राइट साइड का डायरेक्शन अगर आपने प्लस लिया है तो दिस इज -4 इज इक्वल्स टू इमेज वेलोसिटी प्लस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 0 है। सो व्हाट इज द इमेज वेलोसिटी हियर? -8 मीटर पर सेकंड। तो आपको इमेज वेलोसिटी क्या दिखेगी? इस साइड पे आते हुए दिखेगी। एंड यू आर द ऑब्जर्वर हियर, ये आप ऑब्जर्वर हो, आपके लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे लेकिन इमेज रेस्ट पे नहीं है। इमेज दिखेगी आपको कितनी वेलोसिटी से? ये आप देख रहे हो, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है? रेस्ट पे दिख रहा है, लेकिन आपको इमेज कितने से दिखेगी? -8 से। और आपको मिरर कितने से दिखेगा? 4 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ आते हुए दिखेगा। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? ये आप हो और आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि ये ऐसा जा रहा है और आप ही इमेज को देख रहे हैं ये ऐसा जा रहा है। यहाँ पर ये आप हो, आपकी आई की पोजीशन, आपको ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिख रहा है और आपको इमेज भी कैसे दिखेगी? यहाँ पे रेस्ट पे दिखेगी। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए सर। ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. Then page number 6 अब now पेज नंबर 6 देखो इस पे, हाँ पेज नंबर 6 पे। अब सिचुएशन हम इस तरह से ले रहे हैं यहाँ पर, एक और एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि ये मिरर आपने लिए और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ये लिए आपने, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट है मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन और मिरर इस डायरेक्शन पे आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 2 मीटर पर सेकंड। तो जो इमेज बनेगी इसकी इमेज वेलोसिटी क्या आएगी? फाइंड द इमेज वेलोसिटी वेक्टर। आप ये वाले डायरेक्शन को x एक्सिस और ये वाले डायरेक्शन को क्या ले लोगे? y एक्सिस ले लोगे। समझ गए? इस डायरेक्शन को x एक्सिस और ये वाला जो डायरेक्शन है ये ऐसा, इस डायरेक्शन को आप x एक्सिस और ये वाले डायरेक्शन को क्या ले लोगे? y एक्सिस। ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है। समझ गए अभी? तो इमेज वेलोसिटी बताना कैसे आएगी? इमेज वेलोसिटी आपको बताना है। समझ गया क्वेश्चन? तो सबसे पहले क्या करोगे? आप इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में ब्रेक करो। तो एक ये कंपोनेंट आ गया 10 cos 37 और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा दैट इज vy is equals to 10 sin 37। sin 37 3/5, तो आंसर कितना बचेगा? 6 मीटर पर सेकंड और ये वाला आंसर कितना बचेगा? 8 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले x डायरेक्शन के लिए आप देखो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर is equals to velocity of image plus velocity of object x डायरेक्शन के लिए, तो 2 टाइम्स। तो फिर जब आपने इस साइड को x एक्सिस लिया तो इधर का डायरेक्शन नेगेटिव ही आएगा, ये डायरेक्शन आपका प्लस है क्योंकि आपने पॉजिटिव x एक्सिस लिया है। तो दिस इज -2 इमेज वेलोसिटी प्लस,
ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी इस साइड की आपकी +8. So what is the image velocity along x direction is -12 मीटर पर सेकेंड. और अब आप y डायरेक्शन के लिए देख लो. y डायरेक्शन में सीधा सीधा आएगा image velocity is equals to object velocity, and object velocity is +6 meter per second. So therefore velocity of image का वेक्टर फॉर्म आएगा vx i cap plus v by j cap. तो vx कितना है आपका -12 i cap plus 6 j cap. -12 का मतलब जो इमेज आपको दिखेगी, -12 मतलब इधर आते हुए दिखेगी, ये 12 रहेगा, और इस साइड पे कितना दिखेगा आपको 6 रहेगा. और इसका जो रिजल्टेंट है, दिस इज द इमेज वेलोसिटी वेक्टर. तो ये इमेज वेलोसिटी वेक्टर आएगा. देख लो अच्छे से, कैलकुलेशन अच्छे से समझ लो इसका, बहुत ही सिंपल है. जो भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज वेलोसिटी होती है कभी भी मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में उतनी ही रहती, कोई चेंजेस नहीं आते. मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है. बस समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए बेटा इसको? यस सर. अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. सर हाँ, सर वहाँ पे माइनस आई कैप नहीं रहेगा कहाँ पे? नीचे में सर आंसर में 12 माइनस आई कैप. तो है ना वहां पे -12 आई कैप, वही तो लिखे, एक ही बात तो है वो. 12 माइनस आई कैप लिखो या -12 आई कैप, मतलब इमेज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी ना, एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में 6 दिखेगी. समझ गए कि नहीं? सर बट इमेज के केस में सर जो अपने कार्टेशियन एक्सिस है सर वो उल्टे नहीं दिखेंगे, अरे बिकॉज तो वो मिरर के अंदर है. तो बिल्कुल उल्टे दिखेंगे, इसलिए तो मैंने -i लिख दिया ना वहां पे. अभी देख, ऑब्जेक्ट में एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है, तो इमेज में वो कैसा दिखेगा तुमको? नेगेटिव एक्सिस की तरफ दिखेगा ना वो, इसलिए तो माइनस साइन आया वहां पे. हेलो, हाँ सर समझ गए. समझ गए? ठीक है. और कोई डाउट है किसी को? सर हाँ, ये पहले हमने एक सिचुएशन बनाई थी जिसमें आप 6 मीटर पर सेकंड था और 3 मीटर पर सेकंड था, बाद में उसको 10 कर दिए थे. तो उसमें पहले वेलोसिटी 0 आ रही थी हाँ, तो आप इमेज. जीरो भी ऑब्जर्व हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो भी ऑब्जर्व हो सकती है. ठीक है. तो सर वो 0 ऐसे ऑब्जर्व क्यों होती है, मतलब 0 क्यों होती है? अरे वो इसके कारण हो रहे हैं ना, आपके जो इक्वेशन मैंने बिल्कुल शुरुआत में बना के बताया था कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 होगी, और आप अगर वैसी सिचुएशन क्रिएट होती तो आपको 0 ही ऑब्जर्व होगी फिर. ठीक है, मतलब जैसा आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वैसे ही ऑब्जर्वेशन में आएंगे. सिल्वी, हाँ सर, तो मतलब वो तो कैलकुलेशन से पता चला ना, बट ऐसे वो 0 होती क्यों है? होती क्यों है? क्योंकि देख, यहाँ पे क्या होता है ना, अगर मिरर मान लो रेस्ट पे है, मिरर अगर मान लो रेस्ट पे रहेगा, जैसे 2vm इक्वल्स टू vi प्लस vo कर दो. इसको अपन ने डिस्टेंस फार्मूला से निकाले ना ये इक्वेशन को. एक रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फिर उसी रेफरेंस पॉइंट से मिरर का डिस्टेंस, और उसी रेफरेंस पॉइंट से आपका इमेज डिस्टेंस, उससे निकाले हो आपने. अगर मान लो तुम मिरर को रेस्ट पे कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वैसे ही आ जाएगा, सीधा सीधा जो केस है. लेकिन अगर मिरर भी मूव कर रहा है तो फिर आपको इस तरह से इक्वेशन अरेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है x डिस्टेंस, ठीक है ना, तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगी x डिस्टेंस से. और अगर मिरर को भी तुम मूव कराने लगोगे तो फिर केसेस और बदल जाएंगे वहां पे. समझ गए सिल्वी? हाँ सर. वो एक्चुअल में डिस्टेंस के मूवमेंट के कारण, जितना ऑब्जेक्ट और ये मिरर का जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही इमेज का डिस्टेंस अपन लिखेंगे ना. अगर मान लो मिरर तुम्हारा रेस्ट पे है तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी है. लेकिन अगर आपका मिरर का मूवमेंट होता है तो फिर ज्यादा फर्क पड़ेगा इमेज पे. समझ गए अब? यस सर. इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. ले लिए? हाँ सर. सर हाँ, जब मिरर कोई एंगल पे चलेगा तो फिर कैसे करेंगे?
मिरर को अगर एंगल पे चलेगा तो फिर मिरर को भी रिजॉल्व करना है कि ये वाला कंपोनेंट और ये, तो ये वाले कंपोनेंट के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी फर्क पड़ता है ये वाले कंपोनेंट के कारण फर्क पड़ता है। समझ गए अभी योजित? हाँ सर। ठीक है, पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन। ये हो गया अभी, ओ सॉरी, हाँ 7 पेज नंबर पे हो गया अभी, समझ गए इसको? सर एक बार वाला भी एग्जांपल बता दो ना। मिरर का? हाँ ठीक है, देखो पेज नंबर 7। चलो ये वाले डायरेक्शन पे लेते हैं। ऐसा वेलोसिटी ऑफ मिरर सपोज 5 मीटर पर सेकंड है और ये एंगल सपोज 37 डिग्री का है, तो आपको पहले तो मिरर की वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 5 cos 37, 5 इंटू 4/5, तो ये आंसर हो गया इसका 4 मीटर पर सेकेंड। और इसके कारण ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 sin 37। समझ गए? और यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को भी वैसे कंपोनेंट में लूं कि सीधे सीधे ले लूं? ऑब्जेक्ट को कंपोनेंट में लूं या सीधे सीधे ले लूं? चलो इधर के डायरेक्शन पे ले लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है, एंड मान लो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये इधर पे जा रहा है, और ये 37 डिग्री के एंगल पे ये 10 मीटर पर सेकेंड है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो इसको जब आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, 10 sin 37 मतलब ये 6 मीटर पर सेकेंड आएगा, और ये कितना रहेगा यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये है और ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये है। समझ गए? सीधे सीधे लिख दिया मैंने, कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है ना? हेलो? हाँ सर। अब इमेज के बारे में देखो अभी। तो यहाँ कहीं पे इमेज है, अब इमेज वेलोसिटी के बारे में हमको निकालना है कि क्या आएगी। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन पहले x डायरेक्शन के लिए करना है। तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये x डायरेक्शन, और इधर पे तुमने पॉजिटिव x एक्सिस लिया तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो 2 टाइम्स ये भी इधर ही जा रहा है, तो +4 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट कितना, -8। तो ये हो गया +8 और ये भी इधर आ गया, तो दिस इज +16 मीटर पर सेकेंड इज द इमेज वेलोसिटी along x डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन करो। velocity of image along y direction is velocity of object along y direction। ये सीधा सीधा आएगा, और ये 6 दिख रहा है, ये वाली वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज +6 मीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर image velocity vector will be given by 16 I cap plus 6 j cap। तो ये जो इमेज वेलोसिटी आपको दिख रही है यहाँ पे, ये इमेज है, इमेज वेलोसिटी कितना, +16 I एंड 6 j। तो 16 I मान लो ये बन गया आपका 16, और इधर पे बन गया 6, तो आपको इमेज ऐसी कुछ जाते हुए दिखेगी ये वाले डायरेक्शन पे। समझ गए अभी? हाँ सर। क्लियर हो गया? और कोई डाउट है इस पे? नहीं सर, डाउट नहीं है अभी। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, अब 7 पेज का। अभी कर लोगे इसके क्वेश्चन की नहीं? कर लोगे कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इमेज वेलोसिटी वाले? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, छोटे छोटे और कैलकुलेशन इसमें।
देन पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे देखो अभी ना, पेज नंबर 8 पे ये मान लो प्लेन मिरर है, दिस इज एनी प्लेन मिरर एम एंड एम डैश, ठीक है, एम डैश नहीं, मैं एम M1 और M2 ले लिया मैंने, ये प्लेन मिरर बेटा M1 M2 ऐसा, और इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, अभी दिस इज द इंसिडेंट रे, तो फिर जो नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल ये रहेगा यहाँ पर, हाँ या ना अभी, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी जाएगी, इस तरह से जाएगी, अभी ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, आई का होगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। आप इंसिडेंट रे को कुछ मत करो, लेकिन मिरर को रोटेट कर दो आप, अगर आप मिरर को रोटेट करते हो यहां से, सपोज आपने मिरर को ये वाले डायरेक्शन में रोटेट किया, M1 डैश एंड M2 डैश, ये वाले डायरेक्शन में अगर आपने थीटा डिग्री से मिरर को रोटेट किया, या एंगुलर वेलोसिटी मिरर के रोटेशन की थीटा है, ठीक है, दिस इज ओमेगा m इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर इसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो इंसिडेंट रे को कुछ नहीं कर रहे हो आप, आपने मिरर को कितने डिग्री से रोटेट किया, थीटा डिग्री से, तो अगर आपका मिरर थीटा डिग्री से रोटेट होगा तो जो नॉर्मल की वैल्यू है, नॉर्मल भी कितने डिग्री से रोटेट करेगा, क्योंकि नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर होता है, तो जो नया नॉर्मल आएगा वो भी कितने डिग्री से रोटेट होगा, आपका थीटा डिग्री से रोटेट होगा। व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कितने डिग्री से रोटेट होगी, थोड़ा सोच के बताना। आपने इंसिडेंट रे को कुछ भी नहीं किया है, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, आप किसको रोटेट कर रहे हो, यहाँ पे मिरर को रोटेट कर रहे हो, दिस इज इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे को आपने फिक्स रखा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी, दिस इज थीटा प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कितने डिग्री से रोटेट होगी, मतलब ये एंगल आपको बताना, फाई एंगल ये कितने का आएगा, समझ गए या नहीं, समझ गए या नहीं, फाई एंगल कितने डिग्री से रोटेट होगा ये बताना है। हेलो, क्वेश्चन समझ गए बेटा आप लोग, यस सर, कितने डिग्री से रोटेट होगा, इसके ऑप्शन है फाई इज इक्वल्स टू थीटा, बी ऑप्शन है फाई इज इक्वल्स टू 2 थीटा, सी ऑप्शन है फाई इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, एंड डी ऑप्शन है दैट इज फाई इज इक्वल्स टू 3 थीटा। कितने डिग्री से रोटेट होगा, चलो मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 2 थीटा, और इसको आप प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ कैसे करोगे, इतना जो एंगल है, देखो इंसिडेंट रे से यहां तक का एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल नए नॉर्मल तक का, और नए वाले नॉर्मल से ये वाला एंगल सेम आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, है ना, ये नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर बराबर है, तो मैं इस एंगल को क्या मान ले रहा हूं यहाँ पे, साई, क्योंकि आपने इसको फाई लिया हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको साई मान लो, तो ये वाला एंगल भी साई है, तो साई एंगल किसके बराबर दिख रहा है आपको, आई प्लस थीटा, और इधर का जो साई एंगल है ये किसके बराबर दिख रहा है, इतना तो फाई आपको दिख रहा है, लेकिन ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये इतना छोटा सा यहाँ पर का, आई इतना, आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है दिस इज इक्वल टू आई माइनस थीटा, तो जब आप यहां से साई कैलकुलेट कर रहे हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहां से जब आप साई कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें 5 प्लस आई माइनस थीटा करोगे, हाँ या ना, अरे क्लियर हो गया कि नहीं, यस सर, और ये दोनों एंगल सेम है या अलग अलग है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के सेम है ये दोनों, तो देयरफॉर आई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस आई माइनस थीटा, तो आई आई कैंसिल हो गया,
फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी ये आई प्लस थीटा है, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा आ गई। ये देखो प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है ये फाई एंगल है, तो यहाँ पे इमेज वेलोसिटी इज 2 टाइम्स मिरर वेलोसिटी। अगर आप मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हो और इंसिडेंट रे आपकी फिक्स है या ऑब्जेक्ट आपका फिक्स है, तो जो इमेज है वो कितने डिग्री से, कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट होगी, 2m एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगी, और एंगल भी कितने डिग्री से रोटेट होगा, 2 थीटा डिग्री से रोटेट होगा। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, आगे काम में आएगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अब पेज नंबर 8 का। अरे समझ गए या नहीं, हेलो समझ गए या नहीं भाई? यस सर, समझ गए। समझ गए सर। यस सर। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो मिरर को रोटेट करने से ये इस तरह से कंडीशन बनती है, ध्यान रखना। अब डेविएशन अपन देखते हैं इस पे। मिटा दो इसको। यस सर। नाउ पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 देखो। अभी एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पर, पेज नंबर 9। रोटेशन का तो आप समझ गए, एक और क्वेश्चन ये है। सपोज दिस इज द प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे है, तो अगर ये मिरर नहीं होता तो ये इसका एक्चुअल पाथ रहता है ना, इंसिडेंट रे का। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद रे इधर पे जाएगी, दिस इज द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के बराबर है। तो रे यहां से बेटा इतना डेविएट हुई, दिस इज द डेविएशन, है ना, डेविएशन इतना आएगा ना। तो डेविएशन किसके बराबर रहेगा, ये टोटल 180 में से कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस 2i का डेविएशन आएगा। समझ गए कि नहीं, 180 माइनस 2i का डेविएशन। इंसिडेंट रे अपने एक्चुअल पाथ से कितनी डिग्री से टर्न होती, कितने डिग्री से डेविएट होती है, 180 माइनस 2i से डेविएट होती है। और अगर आप डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस इज पाई बाई 4 एंड दिस इज पाई बाई 2, तो डेविएशन टोटल मैक्सिमम डेविएशन कितने का हो सकता है, 180 डिग्री का हो सकता है। जब आई की वैल्यू 0 है तो डेविएशन आपको कितने पे देखेगा, 180 डिग्री। जब पाई बाई 4 है तो डेविएशन आपको कितने पे देखेगा, 90 डिग्री पे देखेगा। और जब पाई बाई 2 है तो डेविएशन आपको 0 पे देखेगा। मतलब आपका जो ग्राफ आएगा इसके कारण डेविएशन का ग्राफ, दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, 180 डिग्री माइनस 2i। समझ गया इसको, अरे समझ गया या नहीं, हेलो समझ गए, डेविएशन समझ गए, डेविएशन क्या है यहाँ पे। यस सर। यस सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 9 का। मिरर मान लो एक दूसरे के थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, पेज नंबर 10। दो मिरर मान लो, एक और एग्जांपल है ये, दो मिरर सपोज थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, दिस इज M1 मिरर एंड दिस इज M2 मिरर। ठीक है ना, दो मिरर एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। एक रे ऑफ लाइट यहां से इस तरह से आती है, ये यहां पर का नॉर्मल बन गया।
ये चलेगी, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर टोटल डेविएशन कितना आएगा ये बताना है, व्हाट इज द टोटल डेविएशन हियर। अगर दो मिरर के बीच में, ये रिफ्लेक्टेड रे बेटा, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, तो इस फाइनल रिफ्लेक्टेड रे में टोटल डेविएशन कितने का दिख रहा है, कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल डेविएशन, फाइंड द टोटल डेविएशन, फाइंड टोटल डेविएशन, समझ गए? फाइंड टोटल डेविएशन। तो यहां पर देखो ये एंगल आई, तो ये वाला एंगल भी आई रहेगा, और ये अगर आई डैश है तो यहाँ पर का एंगल भी आई डैश है। तो पहले तो रे को जाना चाहिए था ऐसा, तो ये इधर पे बैंड हो गई, दैट इज डेल्टा 1, और फिर रे को यहां से ऐसा जाना चाहिए था, तो फिर इधर डेविएट हो गई, दैट इज डेल्टा 2, और दोनों सेम सेंस में डेविएट हुई है, तो टोटल डेविएशन विल बी गिवन बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना आएगा, 180 माइनस 2i, अब भी किए थे अपन ने, और दूसरा वाला भी कितना आएगा, 180 माइनस 2i डैश। तो व्हाट इज ओवरऑल डेविएशन, दिस इज 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स i प्लस i डैश, समझ गए या नहीं? i प्लस i डैश, यहाँ पर का i डैश है और ये i है, तो टोटल डेविएशन 360 डिग्री माइनस 2i प्लस i डैश। अब इस पे देखोगे यहाँ पर का इतना जो एंगल है, दिस इज 90 माइनस i, और ये एंगल 90 माइनस i डैश, सिंस थीटा प्लस 90 माइनस i फिर 90 माइनस i डैश इज इक्वल्स टू, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 90 90 180 कैंसिल, थीटा किसके बराबर आ गया बेटा, यहाँ पर 2i के बराबर आ गया। ओ सॉरी, थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू i प्लस i डैश, तो डायरेक्ट ये जो डेविएशन आपको दिख रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा के बराबर दिख रहा है टोटल डेविएशन। देख लो अभी कैलकुलेशन, समझ गए? कैलकुलेशन देख लो। हेलो, एक बार डायग्राम फिर से समझा दीजिए। डायग्राम फिर से बताऊं? एक मिरर M1 है और एक दूसरा मिरर M2 है, दोनों को इंक्लाइंड कर दिए, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। एक इंसिडेंट रे आ रही है इधर से, पहले वाले मिरर पे टकरा रही है, वहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर दूसरे मिरर से टकराई और फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो टोटल डेविएशन कितना ये फाइंड आउट करना है, समझ गए? तो पहली बार जो डेविएशन, हाँ पहली बार जो डेविएशन आया वो डेल्टा 1 हो गया आपका। डेल्टा 1 किसके इक्वल दिख रहा है आपको, 180 माइनस 2i, इसके प्रीवियस केस में किए थे अपन ने। अरे एक मिरर से जो डेविएशन होता है रे ऑफ लाइट का, वो कितना होता है, 180 माइनस 2i होता है। हाँ, फिर दूसरे वाले मिरर से भी उतना ही आएगा, 180 माइनस 2i डैश। i डैश मतलब सेकंड वाले मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, i मतलब पहले वाले मिरर पे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है? और फिर आगे आपने ये प्रूफ कर लिए, देख लो अभी। हाँ सर। समझ गए? अच्छे से देख लो और इसको लिख लिख के करना, आज जितना